टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ओवल ऑफिस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस। अमेरिका यूक्रेन के बीच दिखा मनमुटाव। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से समझौता प्रस्ताव से किया इनकार। ओवल में वार्ता विफल। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाला। यूक्रेनी डेलीगेशन के साथ निकले ज़ेलेंस्की, विदा करने भी नहीं आए ट्रंप। अमेरिका से लंदन जाएंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। यूरोपियन यूनियन की बड़ी बैठक में शामिल होंगे। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच करीब 45 मिनट तक चली बैठक। आखिरी के 10 मिनट में बिगड़ी बात। सहमति के बजाय चरम पर पहुंचा तनाव। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा जब शांति के लिए तैयार हो तब वापस आए। बातचीत के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कूटनीति के जरिए जंग को खत्म करने को कहा। इस पर बहस करने लगे ज़ेलेंस्की। जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की पर ट्रंप का अपमान करने का लगाया आरोप। कहा यूक्रेनी राष्ट्रपति का रवैया अशोभनीय। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ज़ेलेंस्की पर बड़ा आरोप। कहा आप अपने वायदे के लिए जंग करा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ जेडी वेंस की बहस में कूदे ट्रंप। ज़ेलेंस्की पर रूस के साथ समझौता करने का दबाव डाला। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर लाखों लोगों की जिंदगी से खेलने का लगाया आरोप। कहा तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं आप। ज़ेलेंस्की का बड़ा आरोप। कहा रूस के अपराध रुक नहीं रहे, रूस को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी। ट्रंप के सामने ज़ेलेंस्की ने पुतिन को आतंकी बताया। रूस की कैद में यूक्रेनी सैनिकों की दिखाई तस्वीरें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोनों देशों में चरम पर है नफरत। रूस यूक्रेन युद्ध विराम मेरे बस की बात नहीं। ओवल दफ्तर में दिखा ज़ेलेंस्की का गुस्सा। कहा पुतिन ने जंग शुरू की, पुतिन से भी युद्ध की कीमत वसूली जाए। ज़ेलेंस्की का ट्रंप पर बड़ा आरोप। कहा आप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप के सामने युद्ध विराम से किया इनकार। ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर 25 बार सीज़फायर तोड़ने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा अमेरिका मदद नहीं करता तो 2 हफ्ते में हार जाते। ट्रंप की ज़ेलेंस्की को धमकी। कहा आपके बुरे दिन शुरू, आप आदेश देने की स्थिति में नहीं, आप तय नहीं करेंगे हम क्या करेंगे। ट्रंप ने कहा आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, जुआ मत खेलिए। ज़ेलेंस्की बोले मैं कोई जुआ नहीं खेल रहा, जंग को लेकर संजीदा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ज़ेलेंस्की पर बड़ा आरोप। कहा आप डेमोक्रेट्स के साथ हैं, यूक्रेन मुश्किल में है। ज़ेलेंस्की के बयान पर बोले ट्रंप मेरे लिए दोनों देश बराबर, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलने वाला। ज़ेलेंस्की पर बिफरे ट्रंप। कहा अमेरिका ने यूक्रेन को $350 बिलियन दिए, अमेरिका के बिना यूक्रेन कुछ भी नहीं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच नहीं हुआ खनिज सौदा। ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी के बिना समझौते से किया इनकार। ट्रंप ने खनिज डील को ही सुरक्षा की गारंटी बताया। कहा हथियार बनाने में होगा खनिज का इस्तेमाल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की के मन में भारी नफरत, इतनी नफरत के बीच नहीं हो सकता समझौता। यूक्रेनी पत्रकार ने रूस के सीज़फायर तोड़ने का उठाया मामला तो भड़के ट्रंप। कहा तुम्हारे सिर पर बम गिरे तो क्या। मुलाकात के दौरान पुतिन को लेकर ट्रंप से पूछे गए सवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने चुप्पी साधी, नहीं दिया कोई जवाब। ट्रंप और ज़ेलेंस्की में तीखी बहस के बीच ओवल ऑफिस से बाहर पत्रकारों को निकाला गया। पत्रकारों ने अपना सिर पकड़ा। ओवल ऑफिस पहुंचने पर ज़ेलेंस्की को रिसीव करने दरवाजे तक आए ट्रंप। गर्मजोशी से दोनों नेताओं ने मिलाया हाथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के पहनावे की तारीफ की। कहा यू आर ड्रेस्ड अप नाइस टुडे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के दौरान यूक्रेनी सैनिकों को बताया बहादुर। कहा सैनिकों पर आप गर्व करें। ज़ेलेंस्की बोले 2019 में सीज़फायर समझौता किया, इसके बाद हमारे लोगों को मार डाला गया और कैदियों की अदला बदली नहीं की गई। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जुबानी जंग से बैठक का गरमाया माहौल। ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम से किया इनकार। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को गिनवाई अमेरिकी मदद। कहा ओबामा ने सिर्फ शीट्स दी, मैंने टैंक पर हमले के लिए जेवलिन मिसाइलें दी। ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को बताया मूर्ख राष्ट्रपति। ज़ेलेंस्की ने कहा आपने क्या मुझे यही कहने के लिए बुलाया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को समझाया। कहा आप अकेले हैं तो सामर्थ्यहीन हैं, हम साथ हैं तभी आप में सामर्थ्य है। बहस के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा मुझे बुलाया है तो बोलने भी दें। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगाया है। कहा मुझे फायदा नहीं, शांति चाहिए। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की के साथ सफल नहीं रही मेरी बैठक। ज़ेलेंस्की सिर्फ लड़ना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, 10 साल का युद्ध नहीं।
ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की वापस आना चाहते हैं, मैं वापस आने की अनुमति नहीं दे सकता। वार्ता के लिए उन्हें कहना होगा कि शांति चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते जो शांति चाहते हों। अमेरिका कोई खेल नहीं खेलना चाहता। ट्रंप ने बातचीत फिर से शुरू करने के लिए बताया ज़ेलेंस्की को क्या करना होगा, क्या उन्हें कहना होगा, मैं शांति चाहता हूं। ज़ेलेंस्की के रवैये पर बड़ा फैसला ले सकता है। अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली मदद खत्म कर सकता है ट्रंप प्रशासन। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप पर अमेरिकी मदद बंद नहीं करने की जताई उम्मीद। कहा ट्रंप शांति लाए तो जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे। अमेरिकी मदद बंद होने पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा फैसला। यूएन ने यूक्रेन के कई इलाकों में रोकी जाएगा। यूक्रेनी चैनल ने कहा ज़ेलेंस्की समेत यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को औपचारिक सूट पहनकर व्हाइट हाउस पहुंचने की दी गई थी चेतावनी। ओवल बैठक विफल होने के बाद मस्क का बड़ा बयान। कहा यूक्रेन को भेजे सैकड़ों अरब डॉलर का क्या हुआ, पता लगाने का आ गया है समय। यूक्रेनी नेता यारमक ने ड्रेस कोड नियम का पालन करते हुए सूट पहना। हालांकि ज़ेलेंस्की ने जानबूझकर कैजुअल पोशाक पहनकर पहुंचे व्हाइट हाउस। यूक्रेनी चैनल ने कहा कि अपने खास व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना चाहते थे ज़ेलेंस्की, जिसने ट्रंप पर नकारात्मक प्रभाव डाला। ओवल बैठक खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर ज़ेलेंस्की ने कहा समर्थन देने वाले दुनिया के सभी नेताओं को धन्यवाद। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न ने ट्रंप की ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद जारी किया बयान। कहा मजबूत लोग शांति स्थापित करते, कमजोर लोग युद्ध करते। ज़ेलेंस्की को मिला कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का साथ। कहा रूस ने अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर कब्जा किया। ट्रूडो ने कहा पिछले 3 साल से साहस के साथ लड़ रहे यूक्रेनी, स्थायी शांति के लिए यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा कनाडा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने ज़ेलेंस्की ट्रंप की बहस पर टिप्पणी से किया इनकार। यूक्रेन के प्रति जताया समर्थन। ज़ेलेंस्की के बचाव में आए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। कहा अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता और अपने लोगों के लिए लड़ रहा है यूक्रेन। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को स्पष्ट बोलने के लिए धन्यवाद किया। कहा कई सालों से परमाणु युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। अलेक्जेंडर दार्चीव अमेरिका में रूस के नए राजदूत बने। अक्टूबर 2024 से अमेरिका में नहीं था राजदूत। अमेरिका का इजरायल के साथ हुआ बड़ा हथियार सौदा। ट्रंप प्रशासन ने करीब $3 बिलियन के सौदे को मंजूरी दी। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच पाकिस्तान में बड़ा धमाका। खैबर पख्तूनख्वा में मदरसे के अंदर नमाज के दौरान ब्लास्ट, हमलावर ने खुद को उड़ाया, 6 की मौत। चमोली के बद्रीनाथ में बर्फ का पहाड़ टूटा। सड़क निर्माण में लगे 57 मजदूर बर्फ में दबे। 33 मजदूर निकाले गए, 22 लापता, रेस्क्यू जारी। बद्रीनाथ में अवलांच पर पीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक। आपदा प्रबंधन की टीम को दिए निर्देश, रेस्क्यू में तेजी के दिए निर्देश। चमोली में हिमस्खलन पर आपदा प्रबंधन सचिव का बयान। कहा अलर्ट पर कई अस्पताल, लोगों को निकालना प्राथमिकता। बद्रीनाथ में हिमस्खलन पर आईटीबीपी अधिकारी पीयूष पुष्कर ने सीएम धामी को दी जानकारी। रेस्क्यू का भी दिया अपडेट। बद्रीनाथ हिमस्खलन में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। ब्रिगेड कमांडर मनदीप ढिल्लों ने रेस्क्यू की तस्वीरें साझा की। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें चमोली भेजी गई। एनडीआरएफ महानिदेशक ने कहा कि गृह मंत्री खुद कर रहे हैं ऑपरेशन की मॉनिटरिंग। चोपता में भारी बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हो गई है। जाम में फंसे कई वाहन। पिछले 3 दिनों से हो रही है लगातार बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच से दहशत है। इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे में एवलांच का अलर्ट। 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचे इलाकों में अलर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की चादर। पेड़ पौधे और घर भी बर्फ से ढके। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी और सड़क पर पत्थर गिरने से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। एसएसपी ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ों पर बर्फ का कब्जा। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं रास्ते बंद हो गए। सोनमर्ग में भी बर्फबारी के बाद बिगड़े हालात। सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी है। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच निकली दूल्हे की बारात। दुल्हन की डोली भी बर्फबारी के बीच गुजरी। भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश में यातायात प्रभावित हुआ। 200 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश के बाद भूस्खलन। सड़कों पर पत्थर गिरने से हाईवे बंद हो गए। कुल्लू में 2 दिनों से हो रही बारिश से मची तबाही। घरों में घुसा पानी। कई गाड़ियां मलबे में दब गई।
पंजाब के अमृतसर में भी मौसम का बदला मिजाज, बारिश के साथ साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। हरियाणा के नूह में बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, किसानों को भारी नुकसान का अंदेशा है। आज दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आंधी तूफान और बारिश की जताई है आशंका। प्रधानमंत्री मोदी और ईयू के अध्यक्ष के बीच बातचीत पर प्रधानमंत्री का पोस्ट, लिखा भारत और यूरोप के बीच मजबूत साझेदारी है, मिलकर करेंगे काम। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, घुसपैठियों की मदद करने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। दिल्ली विधानसभा में बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा संकल्प पत्र के साथ सारे वादे पूरे करूंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी तेजी, तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही। सरकारी खर्च और ग्रामीण खपत से अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही। ईपीएफओ ने ब्याज दर 8.25% रखी बरकरार, सीबीटी बैठक में तय हुई ब्याज दरें। आज से म्यूचुअल फंड के नए नियम हो रहे हैं लागू, सेबी ने म्यूचुअल फंड नॉमिनी के नियमों में किया है संशोधन। अजमेर में नाबालिग को ब्लैकमेल करने को लेकर समाज ने बंद का आह्वान किया है। मामले में अब तक 13 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। एसएलबीसी टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है, टीमें टनल में फंसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। नूह में 10वीं क्लास की परीक्षा का पेपर लीक, स्कूल में बच्चों का लगा जमावड़ा, प्रिंसिपल ने कहा जांच होगी। दुबई में भारतीय टीम ने मैदान प्रैक्टिस के दौरान जमकर बहाया पसीना, 2 मार्च से न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा मुकाबला।